हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 12 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आज शेडो के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। और आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो थोड़ी सी आपको ब्लर दी गई है, एकदम क्लियर जो फॉन्ट हैं वो नहीं दिख पा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसके लिए परेशानी हो सकती है, बट ऑलरेडी ये जो वर्कशीट है ये आपकी थोड़ी ब्लर है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा कि ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जो शेडोज हैं लाइट से वो कैसे फॉर्म होती हैं। जैसा कि आप इसमें भी देख पा रहे हो कि जो ये वर्ड्स लिखे गए हैं इनके पीछे क्या है, इनके पीछे इसकी शेडो जो है वो आई हुई है, ठीक है। तो इस तरह की शेडो कैसे बनती है तो वो हम इसमें देखेंगे। लाइट a torch in a dark room and hold your hand against the torch। आप जो क्या कीजिए, टॉर्च को लीजिए और अंधेरे कमरे में और अपने हैंड को टॉर्च के सामने रखे और देखिए क्या होता है। यू विल सी शेडो ऑफ योर हैंड फॉर्म्ड ऑन द वॉल। आप जो है वॉल पे शेडो देखेंगे अपने हाथ की, ऑपोजिट टू द टॉर्च, टॉर्च की ऑपोजिट साइड में। यू कैन नॉट सी ए शेडो इन डार्क। आप डार्क में जो है बिना लाइट के आप शेडो नहीं देख सकते। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शेडो टू फॉर्म। आपको क्या चाहिए, आपको एक सोर्स ऑफ लाइट चाहिए शेडो फॉर्म करने के लिए। व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट इज ऑब्स्ट्रक्टेड और ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द रीजन बिहाइंड द ऑब्जेक्ट रिमेन्स डार्क। सो क्या होता है कि व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट, जब लाइट का जो पाथ है वो रोक दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, तो उसके पीछे क्या हो जाएगा, उसके पीछे डार्क हो जाएगा। ओके, तो वो क्या है, क्योंकि डार्क क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए मान लीजिए टॉर्च है, इसके सामने जो है अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये जो लाइट रेज है उनको रोक देगा। और जो भी हमारी स्क्रीन है, मे बी वॉल है या कोई भी स्क्रीन हो सकती है, उसके ऊपर इसके पीछे तो क्या हो गया, डार्क हो गया ना, तो वो डार्कनेस ही क्या है, वो शेडो है। सो it remain dark because the light, there is no light in this region and this is because light travel in a straight line। लाइट जो है बच्चों वो कैसे ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा अगर इस लाइट के बीच में ये ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा, ये लाइट रेज को रोक देगा। अब लाइट रेज ऐसे नहीं है कि यहाँ से चल के और ऐसे फिर पीछे जो है यहाँ पर शेडो नहीं बनाएंगी, ऐसा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, A shadow is formed when a part of light is blocked by the object। So shadow कब फॉर्म होती है, when part of light is blocked, जब लाइट जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है by any object। We can see a shadow on a wall or ground or any surface which can serve as a screen। हम शेडो कहीं पर भी देख सकते हैं बेटा, वॉल पे देख सकते हैं, ग्राउंड पे भी देख सकते हैं। आपने देखा है दोपहर को जो हमारी शेडो है, हम चलते हैं तो साथ साथ चलती है, ठीक है ना, तो वो क्या है हमारे लिए, चाहे ग्राउंड है या वॉल है, इट जस्ट लाइक अ स्क्रीन। ओपेक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डार्कर शेडो देन द ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं विच कैन नॉट पास लाइट थ्रू देम, सो दैट ओपेक ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डार्कर शेडो। क्या प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत ही डार्क शेडो प्रोवाइड करते हैं, डार्क, ठीक है। देन ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट वो अपने अंदर से लाइट पास नहीं होने देंगे जिससे शेडो बहुत ज़्यादा डार्क होगी, एज कंपेयर टू ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो पार्शली लाइट को अलाउ करते हैं, जिसके कारण वो इतनी डार्क शेडो फॉर्म नहीं कर पाते। ओपेक ऑब्जेक्ट कट ऑफ द लाइट टोटली while a translucent object allow the light to pass through it partially। तो ये हम समझ चुके हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को टोटली कट कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हार्डली फॉर्म एनी शेडो एज इट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट पासिंग थ्रू इट। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो शेडो फॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज कि उसमें कोई भी लाइट जो है वो उसमें पास हो जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए वो शेडो फॉर्म नहीं करेंगे। Thus we require a luminous source, an object and a screen to see a shadow।
सो हमें क्या चाहिए, ल्यूमिनस सोर्स चाहिए, लाइक टॉर्च, ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑपेक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ट्रांसल्यूसेंट हो सकता है, एंड अ स्क्रीन, और एक स्क्रीन चाहिए जहां पर हम शेडो को देख सकें। शेडो इज ऑलवेज डार्क, शेडो हमेशा कैसी होती है, शेडो इज ऑलवेज डार्क इवन दैट ऑफ अ कलरफुल ऑब्जेक्ट। अब आप जो है देखिए, मान लीजिए आपने कोई कलर ऑब्जेक्ट ले रखा है, तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी शेडो कलर्ड बनती है, उसकी शेडो भी बिल्कुल डार्क बनती है। सो शेडो इज ऑलवेज डार्क, it may be a colorful object. Now the shape, size and nature of a shadow depends on the following. So यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिनके ऊपर जो शेडो है वो डिपेंड करती है। सो फर्स्ट फैक्टर क्या है, एंगल्स एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट फैक्टर है कि किस एंगल से लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल हो रही है, ओके, उसके ऊपर शेडो डिपेंड करती है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। सो शेडो डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, जितना बड़ा साइज होगा उतनी शेडो जो है वो ज़्यादा बड़ी बनेगी, जितना साइज छोटा होगा शेडो छोटी होगी। और सोर्स जो है वो हमारे पास कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कंक्लूजन इज दैट कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर पाता है उसके ऊपर डिपेंड करती है शेडो। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लाइट सोर्स, तो ऑब्जेक्ट और लाइट सोर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यानी मान लीजिए आपके पास एक बुक है या कोई भी आपके पास ब्लॉक है, अगर आप इस पर लाइट टॉर्च जो है वो यहाँ से लाइट इसके ऊपर फॉल करते हो, ये हमारे पास वॉल स्क्रीन है, अगर आप इसको इसके पास लेकर आओगे तो क्या होगा, ये ज़्यादा लाइट को रोकेगी, ठीक है, ज़्यादा लाइट को रोकेगी तो शेडो कैसी होगी, शेडो बड़ी हो जाएगी, लार्ज शेडो। पास लेकर आओगे लार्ज हो जाएगी, दूर लेकर जाओगे तो क्या होगा, ये कम लाइट को जो है रोक पाएगी, ठीक है, और क्या होगा, शेडो जो है वो स्मॉल शेडो हो जाएगी। कैसी शेडो होगी, इट विल बी स्मॉल। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पे भी शेडो जो है वो मैटर करती है। एंगल्स एट विच लाइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट, अब इस एंगल पे भी डिपेंड करती है शेडो कि जो लाइट है, ठीक है, वो किस एंगल से जो है फॉल हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑब्जर्व ए शेडो ऑफ ए ट्री ड्यूरिंग द डे, अगर आपने देखा है ड्यूरिंग द डे अगर आप शेडो ऑब्जर्व करते हो किसी भी ट्री की, वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंजेस विद टाइम। आप देखोगे कि जो लेंथ है शेडो की वो टाइम के साथ चेंज होती है। ए शेडो ऑफ ए ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून, तो नून में क्या होगा, जो शेडो होगी ट्री की वो सबसे छोटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखिए सन जो है बिल्कुल जो है यहाँ पर क्या है, एट द अबव द हेड है, और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से इतने एरिया में ही लाइट रेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर पाता है ट्री, जिसके कारण शेडो जो है वो केवल इतने एरिया में बनती है। लेकिन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग क्या होता है, जब जो सन है वो इस तरह से इस एंगल पे आता है, तो जो लाइट रेज हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ से ये इतना एरिया, ये वाला भी इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, नीचे जो स्टेम है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, और इस तरह से जो शेडो है वो ऐसे स्टेम के साथ पूरी ऐसे बड़ी जो है शेडो बनती है। सो ए शेडो ऑफ ए ट्री इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में एंगल चेंज होने के कारण शेडो लॉन्गेस्ट हो जाती है। दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ऑल्डर टाइम टू नो द टाइम, तो पहले के टाइम में जब बेटा वॉच नहीं थी, ठीक है, क्लॉक नहीं थे, तब ये टाइम जो है जानने के लिए ये टेक्निक काम आती थी। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेरी आपके लिए दी गई है, ए टॉर्च इज शोन ऑन टू अ स्टार शेप्ड कार्ड विच फॉर्म ए शेडो ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड। तो आपको एक इस तरह का कार्ड है, ठीक है, स्टार शेप्ड, और इसकी एक शेडो बन रही है बिहाइंड द कार्ड। व्हाट विल हैपन टू द शेडो इफ द टॉर्च इज मूव अवे फ्रॉम अब द कार्ड, अगर आप टॉर्च को जो है अवे करते हो यानी कार्ड से दूर लेकर जाते हो, तो शेडो जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। सो क्या होगा बच्चों, वो जो है शेडो कैसी हो जाएगी, शेडो इट गेट इट स्मॉल, ठीक है, आप दूर लेकर जाओगे, मैंने अभी ऊपर आपको समझाया, आप दूर लेकर जाओगे शेडो स्मॉल होगी, आप नज़दीक लेकर आओगे शेडो जो है वो लार्ज होती चली जाएगी। आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शेडो, व्हेन इज अ शेडो फॉर्म्ड एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है शेडो ऑब्जेक्ट के बारे में, शेडो है क्या और कैसे फॉर्म होती है। आंसर लिखेंगे,
शेडो इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ द लाइट इज़ ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट। शेडो कब फॉर्म होती है? जब लाइट का जो पार्ट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा। When the path of light is blocked by an object, its shadow is formed in the area behind the object। तो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड जो है एरिया में उस ऑब्जेक्ट की शेडो फॉर्म हो जाती है, जैसा कि हमने वर्कशीट में समझा। शेडो गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेडो जो है वो हमें ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो। क्या ऑब्जेक्ट का कलर शेडो के कलर को इफेक्ट करता है? सो आंसर रहेगा नो, द शेडो इज ऑलवेज ब्लैक। शेडो जो है वो हमेशा ब्लैक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ वुडन चेयर। क्या होगा जब लाइट वुडन चेयर पे फॉल करेगी? आंसर रहेगा सिंस द वुडन चेयर इज ओपेक। जो वुडन चेयर है वो कैसी है? ओपेक है, लाइट उसके आर पार नहीं जा सकती। इट्स शेडो विल बिकम डार्कर। तो उसकी शेडो जो है कैसी होगी? बहुत ज़्यादा डार्क रहेगी। ओपेक जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो बहुत ज़्यादा डार्क शेडो फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए शेडो ऑफ अ ट्री इज़। शेडो जो है ट्री की वो एट नून में कैसी रहेगी? एट नून में शॉर्टेस्ट रहेगी। फिलअप करना है ये आपको, ठीक है। एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग एंड इवनिंग में ये लॉन्गेस्ट रहेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो आपको फिगर दी गई है जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें एक्स वाई जेड क्या है वो हमें बताना है। सो यहाँ से आप बता सकते हैं, ये देखिए फिगर दिया गया है, यहाँ पे y जो है क्या है? लाइट सोर्स है। x यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा जो कि हैंड दिखाया गया है, और z यहाँ पे शेडो होगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आपको लिखना है। सो यहाँ से लिखेंगे y क्या है? फ्लैश लाइट और सोर्स ऑफ लाइट है। x यहाँ पे हैंड और ऑब्जेक्ट रहेगा, एंड z होगी शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।